गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी मैथ बुक निकाले। क्लास 4 के बच्चे जो हैं वो मैथ बुक निकालेंगे और पेज नंबर 95 पे जाएंगे। वहाँ पे हम आज एक्टिविटी करेंगे जो हाउस एंड कॉट और चैप्टर हैं उसी में। ये आज हम पढ़ेंगे ये एक्टिविटी, ये इसकी लास्ट एक्टिविटी है। इसका क्वेश्चन नंबर है, एक्टिविटी का नाम है लेट अस ट्राई दिस। एक्टिविटी है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर है 1। फॉर ईच ड्राइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी नंबर, इसके फिर 3 पार्ट है। जो भी ड्राइंग वहाँ पे की गई है उस क्वेश्चन में उसके हिसाब से हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, हर एक जो ड्राइंग है उसके तीनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं हमें। हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इन द शेप। कितने इक्वल पार्ट्स हैं इस शेप में। जो भी शेप हम करेंगे, चाहे ए पार्ट हो बी पार्ट हो, सब उनके हमें लिखने हैं। कितने इक्वल पार्ट्स हैं इनके। व्हाट फ्रैक्शन इज ईच पार्ट ऑफ द होल शेप। फ्रैक्शन क्या है, इस होल शेप का फ्रैक्शन क्या है हर एक पार्ट का। व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड। कौन सा फ्रैक्शन शेडेड है, कलर जिसको किया हुआ है वो फ्रैक्शन हमें लिखना है। ए पार्ट है, इसमें एक ट्रायंगल बनाई गई है। इसके 3 नीचे छोटी छोटी जो ट्रायंगल्स इसके बनाई गई हैं। बीच में एक ट्रायंगल के 3 हिस्से किए हैं, तीनों है बराबर। क्या है, बराबर। अब हमें इसका आंसर देना है क्वेश्चन ए पार्ट का। जो इसका नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इन द शेप। कितने इक्वल पार्ट्स हैं इसमें ये साइड में मैंने लिखा है कॉपी पे। आप एक साइड में आपकी बुक है, इसके क्वेश्चंस हैं, दूसरे साइड में इसके आंसर्स हैं। आप देखो, मैं आपको पहले समझाऊंगी कि आप देखो खुद भी अपनी बुक से कि इसमें कितने ये हिस्से हैं। इसके कितने हिस्से हैं इसके 3 बराबर हिस्से हैं। क्या है, 3 बराबर हिस्से। हमें लिखना है इसका आंसर। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इन द शेप। देयर आर 3 इक्वल पार्ट्स इन दिस शेप। हमें भी ये इसी का दूसरा आंसर हमें लिखना है, दूसरे पार्ट का। व्हाट फ्रैक्शन इज ईच पार्ट ऑफ द होल शेप। व्हाट फ्रैक्शन इज ईच पार्ट ऑफ द होल शेप। इसके कितने, हर एक पार्ट के कितने, क्या फ्रैक्शन है। इसके 3 हिस्से हैं, एक शक्ल के 3 हिस्से किए गए हैं। इसका मतलब है इसका 1/3 है। फ्रैक्शन क्या है इसका, 1/3। पार्ट 3 है इसका। व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड। इसका कौन सा हिस्सा शेडेड है, कलर जिसको किया है। जो तीसरा हिस्सा है उसी को शेड किया गया है, उसी को कलर किया गया है। इसका आंसर भी है 1/3। जो आपने पहले पहले हमने किए हैं इसमें एक्टिविटीज़, उसमें मैंने आपको समझाया है कि ये किस तरह आता है, और इसमें भी मैं आपको समझाती हूँ। 3 हिस्से किए हैं इस शक्ल के और फिर एक हिस्से को किया है कलर। इसका मतलब है इसका फ्रैक्शन आएगा 1/3। 1 का मतलब है एक को कलर किया गया है 3 में से। 3 का मतलब है 3 हिस्सों में से एक को कलर किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका। इसी क्वेश्चन का है बी पार्ट। ये सर्कल है, ये गोल एक बनाया गया है। इसमें 4 हिस्से किए गए हैं। इसके 4 हिस्से किए गए हैं। 4 में से 2 को कलर किया है। कितनों को कलर किया है, 2 को, और 2 हिस्से वाइट रह गए हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन जो है इस पार्ट का, हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इन द शेप। आप बता, इसके कितने हिस्से हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, इसको बराबर हिस्से किए हैं। कितने हैं, 4 है ना। 1 2 3 4, कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से। व्हाट फ्रैक्शन इज ईच पार्ट ऑफ द होल शेप। इसका क्या फ्रैक्शन आएगा, इस सारी शेप का क्या फ्रैक्शन है। 1/4। एक को 4 हिस्से हो गए हैं, इसका मतलब है 1/4।
4। अच्छा, अब देखना है शेडेड पार्ट कितने हैं। शेडेड पार्ट 2 हैं, 4 में से 2 को कलर किया है, इसका मतलब है 2/4 शेडेड पार्ट है, 2/4। इसी तरह है सी पार्ट। सी पार्ट में भी एक मतलब डब्बा है, इसको 4 डब्बे बनाए हैं, एक डब्बा बनाया गया है और इसको 4 डब्बे बनाए गए हैं। चारों में से 3 को कलर किया है, एक को नहीं किया है। अब हमें इसी तरह इनके आंसर देने हैं इन तीनों पार्टों के। हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इन द शेप। हमें देखना है कि कितने इक्वल पार्ट्स है। इक्वल पार्ट्स है ना, ये सब बराबर हिस्सों में तकसीम है। कितने हिस्से हैं? 4 हैं। इसमें भी सी पार्ट में भी 4 हिस्से हैं। और एक शेप के कितने हिस्से किए गए हैं? 4 हिस्से। इसका आंसर आएगा बी पार्ट में 1/4। बी पार्ट इसका है 1/4। व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड। शेडेड पार्ट कितने हैं? 3 हैं। 4 हिस्से हैं, 4 में से 3 को शेड किया गया है, इसका मतलब है 3/4। डी पार्ट भी इसी तरह है। ये भी एक मतलब ट्रायंगल ही है, लेकिन उल्टी बनाई गई है उस ट्रायंगल से। तो डी पार्ट में इसके कितने हिस्से हो गए हैं? 1 2 3 4। क्या कितने हिस्से हो गए हैं? 4 हिस्से, बराबर 4 हिस्से। और कलर किया है 3 हिस्सों को, एक को नहीं किया है। इसको हमें पहले लिखना है कि इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। और फिर देखना है कि कितने बराबर हिस्से हैं। ये एक को कितने हिस्से किए गए हैं, एक ट्रायंगल को कितने 1/4, एक को 4 हिस्से किए गए हैं। इसके बाद देखना है शेडेड पार्ट कितने हैं। शेडेड पार्ट हैं 3/4, 4 में से 3/4 है शेडेड पार्ट। इसी तरह ई पार्ट है। ई पार्ट में पहले हमें देखना है, ये सर्कल है, इसको कितने हिस्से बनाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर्कल को 8 हिस्से बनाए गए हैं। कितने? 8, लेकिन इक्वल पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब है एक को 8 पार्ट्स में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब है सर्कल मतलब पहले वाले सवाल का जवाब देना है हमें। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर इन द शेप। देयर आर 8 इक्वल पार्ट्स। कितने हैं? 8 इक्वल पार्ट्स। व्हाट फ्रैक्शन इज ईच पार्ट ऑफ द होल शेप। व्हाट फ्रैक्शन 1, एक शेप है, इसके कितने ये हिस्से हो गए हैं? 8। 1/8 आएगा इसका आंसर। फिर देखना है कि कलर कितनों को हो गए हैं। 1 2 3 4 5। कितनों को? 5 को। इसका मतलब है 5/8 इसका आंसर लिखना है। 8 में से 5 को कलर किया गया है, 5/8। शाबाश। इसी तरह एफ पार्ट में भी एक मतलब ये जो शेप है, इसको ये इस ड्राइंग में इसको कितने हिस्से हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको 6 हिस्से हो गए हैं। 6 में से 5 को कलर किया है और एक रह गया है। अब हमें देखना है इस शेप में कितने इक्वल पार्ट्स हैं। पहले देखना है हमें कितने इक्वल पार्ट्स हैं। हमें लिखना है 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। अब एक शेप को कितने हिस्से हो गए हैं? 1/6। कितने? ये समझ आया यहाँ तक? 1/6। इसके बाद हमें 6 में से देखना है कलर कितनों को हो गए। कलर हो गए हैं 5 को। इसका मतलब है 5/6। 6 में से 6 हिस्सों में 5 को कलर किया है, तो 5/6 इसका आंसर आएगा। अब है जी पार्ट। जी पार्ट में इस शेप में हमें देखना है कि इस शेप को कितने हिस्से हो गए। 1 2 3 4 5। कितने हो गए हैं? 5। 5 में से 3 को कलर हो गए हैं, 2 को नहीं हो गए हैं। ये भी इक्वल पार्ट्स हैं। अब पहले हमें देखना है कि कितने इक्वल पार्ट्स हैं, इसको लिखना है आंसर 5 इक्वल पार्ट्स। अब ये एक शेप है, इसको कितने हिस्से हो गए हैं? हर एक हिस्से का मतलब क्या नाम होगा? 1/5। क्या होगा? 1/5। अब कलर कितनों को हो गए हैं? 3 को। कितने हिस्सों को हो गए? 3 को। इसका मतलब है ये जी पार्ट है। जी पार्ट में तीसरे क्वेश्चन को आएगा आंसर 3/5। 5 में से 3 को हो गए हैं कलर। अब है एच पार्ट। एच पार्ट देखना है, ये लगती है बड़ी शक्ल, लेकिन ये भी छोटी ही है। इसके हिस्से हम गिन लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। इसके कितने?